जो एयरलाइंस की हम बात कर रहे हैं, जो एयरलाइंस को ग्राउंडेड कर दिया गया है, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है। मनीष प्लीज गो अहेड। हाँ बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम बता दें कि हम अभी अपने दर्शकों को अमेरिकन एयर स्पेस दिखा रहे हैं और जहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लेन, इनमें से बहुत सारे प्लेन को ग्राउंडेड किया गया है, बहुत सारे प्लेन अभी एयर स्पेस पे उड़ रहे हैं। और देखिए हम बात कर रहे हैं FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटैम का, यानी नोटिस टू एयरमैन, जिसके जरिए जैसे अगर मैं आपको कहूं कि हम एक न्यूज रूम में हैं और न्यूज रूम में जैसे PCR हमें कमांड एंड कंट्रोल करता है, या किसी भी जगह वॉर रूम में होता है वहां से पूरा कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है, उसी तरह से एविएशन में अगर आप देखें तो नोटैम के जरिए दरअसल ATC या दूसरी और जो अथॉरिटी होती है वो एक खास स्पेसिफिक लैंग्वेज के जरिए, चाहे पायलट को हो या फिर जो ग्राउंड ऑपरेशन को देखने वाले स्टाफ हो, उन सबको मैसेज कम्युनिकेट करती है कि अमुक फ्लाइट आ रही है, अमुक फ्लाइट जा रही है। और अभी फिलहाल वही सिस्टम फेल हो गया है, यानी कि ATC से ना तो किसी भी प्लेन को कांटेक्ट किया जा सकता है, ना तो ATC से ग्राउंड स्टाफ को कांटेक्ट किया जा सकता है, और ये वहां पर अमेरिका के सभी एयरपोर्ट पर हो गया है। और इसी वजह से वहां पर अभी बीते 30 मिनट के अंदर 900 फ्लाइट को ग्राउंड किया गया है, 100 फ्लाइट कैंसिल हो गई है, 800 फ्लाइट जो है वो यहां पर डिले हो गई हैं, और बहुत सारे फ्लाइट जो एयर स्पेस पर आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं बहुत सारे प्लेन यहां पर, इसकी संख्या नॉर्मल डेज में इससे कई गुना ज्यादा होती थी, लेकिन अभी लगातार एक के बाद एक उन प्लेन को उतारा जा रहा है और उन्हें अब जमीन पर तब तक रहने के लिए कहा गया है जब तक ये नोटेम सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो जाता है, काम नहीं करने लगता है, ताकि ATC के जरिए पायलट से, ATC के जरिए ग्राउंड स्टाफ को और दूसरे और लोगों को कम्युनिकेट किया जा सके। और यही चीज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कितना मैसिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा, क्योंकि जो कमांड और कंट्रोल सिस्टम है वही जब हैक हो जाए, वही जब काम ना करे, तो वैसी स्थिति में फिर किसी भी तरह के ऑर्डर कैसे दिए जाएंगे कि आपको प्लेन टेक ऑफ करना है या फिर आपको प्लेन जो है सो यहाँ पर ग्राउंड करना है। तो अभी हालत यह है कि आप पायलट को कुछ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, और वही सब कुछ अभी अमेरिका के एयर स्पेस में दिखाई दे रहा है। निशांत, अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, FAA ये अगर सिस्टम फेल कर रहा है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा है। मेरे पास जो डिटेलिंग है उसको जरा ध्यान से सुनिए। नंबर 1, नोटैम अगर इशू नहीं होता है तो क्या होता है। नंबर 1, आपको ये नहीं पता लगेगा कौन सा रनवे एक्टिव है, कौन सा रनवे क्लोज्ड है, ये सारी डिटेलिंग उसमें होगी, ऐसा कहा जा रहा है। You can correct me if I'm wrong। लेकिन दूसरा, जैसे जनरल बर्ड, मतलब आपको याद होगा बर्ड हिट जो होता है वो बड़ा लीथल होता है, बर्ड हैजार्ड वार्निंग, लो एल्टीट्यूड कंस्ट्रक्शन ऑब्स्टेकल्स और लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जो भी डिटेलिंग है या कहां पर क्या आसमान में फ्लाई कर रहा है, ये सारी डिटेलिंग अगर नहीं मिलेगी तो फिर एयरक्राफ्ट क्या करेंगे, वो सिर्फ इसी तरीके से ग्राउंडेड हो जाएंगे। ये आपके सामने जो मैं खबर दिखा रहा हूं इसको जरा देखिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मनीष हमें दे रहे हैं, अमेरिकी विमान संकट पर FAA का बड़ा बयान क्या है। सिस्टम को फिर से रीलोड किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम को ठीक करने का काम जारी है। मैं इस खबर में एक और खबर ऐड करूंगा, जरा तुरंत एक और लाइन ऐड करिए इसमें। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, FAA ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी हॉटलाइन जो है उसको एक्टिवेट कर दिया है। ये खबर ऐड करिए इसमें प्लीज। FAA ने कहा है कि उन्होंने अपनी हॉटलाइन को एक्टिवेट कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम रिस्टोर हो गए, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हॉटलाइन को एक्टिवेट कर दिया है। इसको हॉटलाइन को एक्टिवेट करने का मतलब यह है कि सिस्टम रिस्टोर होने में अभी और समय लगेगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ एक अभिषेक चोपड़ा जी हैं, अक्षय चोपड़ा जी, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। अक्षय जी, नोटैम इशू नहीं हो पा रहा है, अमेरिकन एयरलाइंस जो हैं वो ग्राउंडेड हैं, ये बताइए भारत को कितना सचेत रहना चाहिए। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री में ना एक बहुत फेमस कोट होता है कि एवरी टेक ऑफ इज ऑप्शनल बट एवरी लैंडिंग इज कंपल्सरी। इसलिए जब भी हम फ्लाइट रूल्स फॉर्मुलेट करते हैं, चाहे हम सिविल एविएशन की बात करें या हम बात करें मिलिट्री एविएशन की, तो फ्लाइट रूल्स बहुत क्लियर होते हैं और वो बिल्कुल टू द पॉइंट फॉलो किए जाते हैं। तो सारी इमरजेंसी प्रोसीजर्स ऑलरेडी लेट डाउन होते हैं बुक्स में।
अब अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जहां पर ऐसा टेक्निकल मेजर फॉल्ट आता है, तो जो भी एविएशन इंडस्ट्री होगी या जो एजेंसी होगी मेजर उस कंट्री की, वो इमीडिएटली एक्शन लेगी। और ये बिल्कुल सही एक्शन लिया गया है कि सारी फ्लाइट को ग्राउंडेड कर दिया गया है, क्योंकि हम डिले एक्सेप्ट कर सकते हैं कि डिले हो रहा है, थोड़ी बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई मेजर हादसा अगर हो जाता है वो बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बिल्कुल सही डिसीजन है। इनफैक्ट 9/11 के बाद तो अमेरिका विल बी इवन मोर, इस समय जो है वो लोग सतर्क रहेंगे कि अगर साइबर अटैक का इशू हुआ है क्योंकि मेजर टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही डिसीजन है। हाँ, आपने जैसे अभी बात करी कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, ऑफ कोर्स इतनी सारी हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एक साथ कैंसिल होना, वो भी यूएस से बहुत बड़ा इंसिडेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से दे आर टेकिंग सारी प्रिकॉशंस और ये बिल्कुल सही जा रहे हैं सेंस में।